अदिति, 12 दिन पहले इस ऑपरेशन का पूरा हो जाना यानी समय से पहले जो सरकार की हम नई नीति की बात करते हैं, यानी जो नई आक्रामक सुरक्षा नीति है, उसी का ये संकेत कहा जाए जो धरातल पर क्लियरली अब नजर आता है। बिल्कुल, देखिए ये और सबसे बड़ी बात है कि ये बधाई की बात है। दो चीज़ें जो गृह मंत्रालय की तरफ से हुई, एक जिस तरीके से 370 शायद आपका जब जन्म हुआ होगा आकांक्षा, उससे पहले से हम ये जम्मू कश्मीर के इश्यूज़ को समझते आए, कैसे कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले और कैसे तमाम तरीके की चीज़ें हुई, कैसे हर छोटी बात पर वहाँ कर्फ्यू होता था, कैसे हर मुद्दे पर वहाँ पर पत्थरबाजी होती थी। उसमें जो बच्चे थे, जो जिनको आजकल की स्लैंग में जेनजी कहा जाता है, उनको तुरंत हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते थे। तो सवाल यही है कि जब 370 हटाया गया, वहाँ पर एक पथराव तक नहीं हुआ। गृह मंत्रालय की वो सबसे बड़ी जीत थी और ये भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि वो 370 जो हुआ था, जो इतनी बड़ी बात थी, जो ना सिर्फ भारत बल्कि जो पड़ोसी देश है उनके लिए इतनी बड़ी बात थी, इसको यूएन तक में ये मसला चला गया और जब इसको रिवोक किया गया तो उस समय एक पत्थर तक नहीं चला। और किस शांति के साथ हुआ, ये एक बहुत बड़ी जीत गृह मंत्रालय की थी। और दूसरी सबसे बड़ी जीत कि नक्सलवाद का जो ये खात्मा हुआ धीरे धीरे साम दाम दंड भेद से। देखिए, अमित शाह का ने एक बार ये संकल्प ले लिया कि उनको ये काम करना है, तो फिर उन्होंने नक्सलवाद जैसा सबसे डिफिकल्ट काम, जिसका पूर्णतः सफाई ये असंभव थी कि ये धरातल पे उतर जाए, लेकिन उसके लिए उनको ये ऑप्शंस भी दिया गया कि आप मुख्यधारा में आइए। उनको ये भी कहा गया कि आर्थिक रूप से आपको हर तरह की मदद मिलेगी। आपको खेत दिए जाएंगे, 20 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे जिसमें आप खेत खरीदें, आपको जिस भी तरह की जीवन व्यापन शुरू करना है, 20 लाख तक। और इसके अलावा देखिए, उनको भी फंडिंग हुआ करती थी। ये आप सिर्फ ये मत समझिए कि ये सिर्फ केवल नक्सल जो गांव और छत्तीसगढ़ माओवादी और इस तरह से जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये इंटरनेशनल फंडिंग आने लगी थी। ये जाल बहुत बड़ा हो गया था और यही वजह थी कि सरकार को इसको हर स्थिति में रोकना था, क्योंकि एक बहुत बड़े रूप में इसको लाल आतंक कहा जाता है। ये बड़े रूप में ये आतंक ही था जिसमें इंटरनेशनल फंडिंग, इसलिए जब कई लोगों ने जब सरेंडर किया और जब उनका ये देखा गया कि उनके पास कितना पैसा है, तो करोड़ों रुपए उनके पास मिले। संगठन के लोगों के पास अति पैसा मिला और जो कि असंभव है कि जो गांव में जिस तरीके से रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, अलग तरीके से छुप के जीवन यापन करते हैं, उनके पास उनके संगठन को बूस्ट अप करने के लिए इतना पैसा दिया जाए।